उठाना नहीं चाहिए, जो भी उसको त्रुटि था हम लोगों को बोलना चाहिए था। हम लोग उसके ऊपर हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके अंदाज में, लेकिन मजदूरी करके उसको पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए चाहते थे, लेकिन वो कहाँ भटक गए हम लोग पकड़ नहीं पाए उसको, और वो खुल के बोला नहीं, जो कि हम लोग उसको समझा नहीं पाए कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। आज फिर एक बार जो है हम लोग सदर अस्पताल बांका में पोस्टमार्टम घर के समीप मौजूद हैं। और आज कह सकते हैं कि पिछली बार कई न्यूज़ आपने जो है हमारा देखा, यहाँ से पोस्टमार्टम घर के करीब से जो है हम लोग कवर करते आए हैं। लेकिन आज की जो खबर है, आज की जो घटना है, मतलब कहीं न कहीं जो है काफ़ी मतलब भारी मन से मैं कह सकता हूँ कि आज पहली बार जो है मतलब मैंने दहेज हत्या में जो है एक बहन को मैंने जलाया हुआ न्यूज़ कवर किया। उसके अलावा बहुत कवर किया, आप लोगों ने देखा ही, हमारे हर न्यूज़ को आप लोग देखते हैं। तो आज जो है मैं मतलब आज एक ऐसा न्यूज़ कवर करने आए जिसको कि काफ़ी मैं दुखी मन, बहुत भारी मन से आज जो है मैं ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। कारण है कि एक जो है मात्र 16 वर्षीय बच्चा, जिसकी उम्र महज़ 16 वर्ष थी, वो बच्चा मतलब कह सकते एक नादानी कर बैठा, एक गलती कर बैठा, किसी लड़की के कारण उसने अपनी जान गँवा दी। सोचिएगा, महज़ 16 वर्ष का बच्चा जो पढ़ाई करता था गोड्डा में जवाहर नवोदय विद्यालय में, अपने पिता का, अपने परिवार का इकलौता संतान था, इकलौता वारिस था। पढ़ाई में इतना तेज़ था, आज तड़के सुबह जब मुझे कल रात में ही इसकी सूचना मिली, मेरी ईएनएस मीडिया की टीम घटनास्थल पे पहुंची। वहां से हर चीज़ हम लोगों ने बारीकी से पता किया, अध्ययन किया। उसने, बच्चे ने सुसाइड नोट तक लिखा था, अपने पिता के नाम, अपनी माँ के नाम। तो बच्चे ने जो है कुछ उसमें फ़ोन नंबर दिए थे, कुछ अपने मित्र का नंबर था, उस बच्ची का नंबर था जिसके लिए जो है इतना बड़ा ये कदम उठाया। तो उसमें इनका एक मित्र था, इस बच्चे का, जिसका उम्र महज़ 16 साल है और जिसका भी पोस्टमार्टम चल रहा है। मतलब बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही दुखद मतलब लगता है कि जो इसके मित्र थे, मैं नाम उजागर नहीं करूँगा, उसका कहना हुआ कि ये पढ़ने में लड़का बहुत तेज़ था। आप गौर कीजिएगा कि महज़ 16 साल की उम्र, पढ़ने में बहुत ही तेज़, अंडर 10 क्लास में कह सकते हैं, अंडर 10 की कैटेगरी श्रेणी में ये लड़का था। पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा था, घर का इकलौता वारिस था। हमारे समीप जो है आप नीचे देखें, उनकी फूआ है, उनकी बड़ी चाची है। मतलब इस परिवार पे क्या बीता होगा या बीत रहा है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अब इस घटनाक्रम में पूरा कहानी क्या है, थोड़ा-सा मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ईएनएस मीडिया चैनल, मंदार फाउंडेशन एक नई सुबह ट्रस्ट की तरफ से, हमारे सभी रिपोर्टरों की तरफ से इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपका नाम बताएंगे? विनय कुमार मंडल। विनय कुमार मंडल जी। कितने संतान हैं आपको? संतान एक लड़का दो लड़की है। एक लड़का, दो लड़की है। आपका मकान कहाँ हुआ? जमुआ सर, ग्राम जमुआ। पंचायत कौन सा पड़ता है? पंचायत जमुआ हुआ। जमुआ पंचायत। जी। मतलब बांका प्रखंड का जमुआ पंचायत का जमुआ गांव। आपके बच्चे की उम्र क्या है? वही 16 वर्ष होगा। 16 वर्ष। जवाहर नवोदय विद्यालय में कब से वो पढ़ता है? वो 6 से सर। 6 में। जी। पढ़ाई में 6 में जो इसका सिलेक्शन हुआ था, कितना नंबर आया था, कैसे इसका सिलेक्शन हुआ था? वो एग्ज़ाम से निकला था सर, पास। गौर कीजिएगा, इतना मेरिटोरियस बच्चा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान में बच्चा अपने मेरिट पे एडमिशन लेता है, अपने मेरिट पे जो है वो कक्षा 6 में जो है प्रवेश पाता है। उनके पिताजी हैं। आपको इस मामले में जो है कुछ अंदेशा पहले से था, कुछ आपको बातें पता थी कि आपका लड़का जो है किसी बच्ची के प्रेम में, प्रसंग में फंस गया है और काफ़ी डिप्रेस है, कुछ आपको पता था पहले से? नहीं सर, ये सब पता नहीं था सर। तो कभी वो अपनी माँ को या अपनी बहन से कभी चर्चा किया करता था? नहीं सर, कभी भी नहीं? ये सब नहीं बता। कभी नहीं बता था। और आपका जो है मतलब वो कहते हैं एक पिता थोड़ा अनुशासन को, रूप में अनुशासन को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं, बच्चों पे काफ़ी अनुसार। तो आपने कभी नज़दीक से कभी महसूस नहीं किया कि आपके बच्चे क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं सर, उनको जैसे जैसे कहते थे वो तो पढ़ाई पे थे, और उनका हम देख ही रहे थे, जैसे कुछ बातें कहते थे तो सुन ही जाता था, इसलिए उसके विषय में हम और क्या कहेंगे सर। मतलब आपका कहा जो भी कहते थे आप वो मानता था? जी जी जी। मतलब कह सकते हैं आज्ञाकारी लड़का जो होता है। जी जी। और बाकी माँ के साथ कैसा संबंध है? माँ का भी बात वो मानते थे। सबका बात मानता जी। था। तो ये अचानक से कल का घटनाक्रम बताइए। कल सुबह मतलब अभी जो है वो बच्चा समर वेकेशन में, गर्मी छुट्टी में यही था? जी, यहीं छुट्टी में आया था सर, गर्मी छुट्टी में। कब आया था वो? वो छुट्टी
19 को हुआ था सर, ऐसे 14 या 12 को ऐसे आ गया था घर पे। और 19 को फिर खुलने वाला था उसका स्कूल। इस अब महीने में? हाँ, इसी महीने में। ठीक। तो वो- तब से गांव में मतलब घर में ही आप लोग के साथ रहता था? जी जी, घरे पे रह रहा था। आप करते क्या हैं, पेशा से क्या करते हैं आप? खेती करते हैं सर। मतलब कह सकते हैं एक किसान है, किसान का बेटा था, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आय के रूप में एक किसान की क्या आमदनी हो सकती है हम लोग समझ सकते हैं। मतलब उस बच्चे में इतनी मेरिट थी कि उसने अपने दम पे जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा शैक्षणिक संस्थान का अपना प्रवेश पाया था। कल का घटनाक्रम क्या है? कल मतलब आप लोगों को पता नहीं चला कि मतलब इतना बड़ा कदम आपका बच्चा उठाने जा रहा नहीं है? सर, कल हम घर में काम किए हैं 12:30 बजे तक। दोपहर में? जी जी। उसके बाद 1:30 बजे नहा खा के हम लोग, उनकी मम्मी हटिया जाने लगी तो उनको हटिया फिर छोड़े हम। हटिया छोड़ के उसके बाद हम दूध थोड़ा लगता है तो ले जाते हैं 2-3 किलो, तो वही हटिया से फिर ले गए, बाका दूध दिए। अब बाका दूध देने के बाद एक तो गृह प्रवेश था सर किसी घर में, तो उसके यहाँ फ़ोटो वोटो टांगना था, तो उस फोटो को टांगे 2-4 ठो जाके, और उसके बाद फिर वही 1 घंटा के बाद हम फिर घर रिटर्न हुए। घर रिटर्न हुए तो फिर घर पहुँचे तो वहाँ दोनों बेटी थी हमारी, और माल जाल को खाना मिल गया। सबसे बड़ा आपका बेटा ही था? जी, बड़ा बेटा था। इसका उम्र 16 साल, बिटिया का उम्र? वही 2 साल के नज़दीकी में। अच्छा, मतलब 14 साल की है। जी, जी। ठीक। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उनको पूछे कि दादी, तो दादी बोले कि घास गड़ने के लिए खेत गए हैं। उसके बाद बोले और भैया कहाँ है? तो भैया बोले घर में सोए हुए हैं। और एक बगल के गांव के ही बूढ़ी आती है बराबर, वो उसको खाना पीना देते हैं, उसको खा के फिर चले जाते हैं। तो अच्छा, उनको हाँ, मतलब कोई गांव की बगल की कोई वृद्ध महिला बूढ़ी, आती है हाँ, जिसको आप लोग भोजन करा देते हो, बेचारी खा पी के चली हाँ। जाती है। उसके बाद हम बोले बेटी को कि सिंपी दादी खाना दिले, तो कल के नहीं दे रहे अच्छे, तो इसी बात में फिर रह गया। उसके बाद छोटी बेटी को बोले कि भैया कहाँ छे? तो सुत लो छे, कहलिए खोलबो केवड़ा, केवड़ा लगा दिले छे? कहल हाँ केवड़ा लगा दिले छे। उसके बाद वो गया खुलवाने के लिए, तो ढकढकाया तो उन नहीं खोला। बोला भैया भैया खोलो, तो वो नहीं खोला। तब हम फिर गए वहाँ पे, हम गए, खोलो रे अमन, खोलो रे अमन, तो नहीं खुला। तो फिर हम सोचे कि आखिर धक्का ही ढकढकाए दरवाज़ा हम अपने हाथ से, तो पूरा ढकढकाए तो पर भी नहीं आवाज़ दिया, नहीं खुला। धक्का मारे तो जैसे धक्का मारे ऊपर एक छिटकिनी लगा हुआ था, वो छिटकिनी खुला। छिटकिनी खुला तो देखते हैं वो पंखा में टंगा हुआ है। टंगा हुआ है तो उसको पकड़े हम फटाक से पकड़े, तो उसका देखे हम एकदम शरीर स्थिर हो गया है। तब फिर वो जो बंधा हुआ था सुतरी, वो तब हम काटे उसको, फिर नीचे हम किए। तो फिर आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? जी जी। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसमें? तब हम बोले सर चलो थाना में, वही थाना क्या अस्पताल चलो, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद फिर दाह संस्कार तुम लोग कर लेना, कोई प्रक्रिया तुम लोगों पे फिर नहीं होगा। तो जो है कह सकते हैं कि मतलब आपने पूरा घटनाक्रम सुना कि, और इसमें जो है एक बात बताइए कि कभी आप लोगों को अनुभव नहीं हुआ कि मतलब आपका बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, कुछ प्रेम प्रसंग की भी बातें चली, कभी भी अनुभव नहीं हुआ? नहीं सर, ये सब वो बराबर फ़ोन पे गप करता था, लेकिन उनको पूछते थे तो वो नहीं बताता था। वो उनको जब पूछते थे तो वो नहीं बताता था कि किनसे गप कर रहे हैं। तो उतना हम लोग दबाव भी नहीं देते थे बच्चे के ऊपर, ताकि दबाव क्या देंगे, एकलौता पुत्र है, उसको दबाव देंगे तो और भी कुछ सोच सकता है, तो इसलिए हम लोग दबाव भी नहीं देते थे। यही सिर्फ पूछते थे कि बढ़िया से पढ़ो लिखो, अगर कुछ पढ़ लिख करके बनोगे तो कुछ बढ़िया आदमी बिल्कुल, एक बनोगे। एक पिता की तरह जो है ये हमेशा अपने बच्चों को समझाया करते थे कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लोगे तो एक अच्छा इंसान बनोगे। कारण है इनको गरीबी, इनको मजबूरी पता है। ये खुद एक किसान है, अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान में पढ़ा रहे हैं। बच्चा इतना मेरिटोरियस था, बच्चा इतना पढ़ने में मेहनती था कि उसने अपने मेरिट पे निकला था। और यहाँ पे वो भी जो है सर, वो बचपन से ही मौसा मौसी के घर में ही पढ़े, और मौसा मौसी घर से ही पढ़ के वो झारखंड में है। झारखंड से फिर नवोदय झारखंड में ही हुआ, और हमारा तो घर बिहार हुआ। तो फिर वहाँ बोला कि नहीं, यहाँ पे तो झारखंड का आवासी चाहिए, तो उसका जो गार्जियन जो स्वरूप है तो उन्हीं को हम दिए हुए हैं। मौसा मौसी जी, उसका गार्जियन वही है,
बोला कि हम इसको ई बेटा को हम पढ़ाएंगे। जब हमारे घर में बच्चे से पल रहा है तो हम इसको हम पढ़ाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि इतना मतलब मेरिटोरियस था बिहार में, यहाँ हमारे बांका जिला और तो आसपास में अपना जो वो आधार में भी अपना ही नाम डाल के उसको वहाँ एडमिशन कराया अपने वहाँ से। मतलब मौसा के द्वारा ही झारखंड में इनका मौसा का घर कहाँ हुआ? झारखंड में? समरुआ समरुआ कौन सा जिला पड़ता है? गोड्डा जिला। गोड्डा जिला में ही समरुआ पड़ता है, जहाँ पे कि बच्चे का जो है वो शैक्षणिक कार्य हो रहा था, उसके मौसा जी के द्वारा बच्चे को पढ़ाया लिखाया जा रहा था। आज मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं जो हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। कल मुझे आश्चर्य लगा कि जब मैंने यूट्यूब मैंने स्टूडियो खोला तो मेरे न्यूज़ को देश के कोने कोने में, कोयम्बटूर से लेके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इंदौर, भोपाल, हर जगह देश के कोने कोने में हमारे न्यूज़ को लोग देख रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जब आप इतने दूर से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं और इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी मुझे कल मिली, तो चूँकि हमारी आवाज़ और हमारा न्यूज़ देश के कोने कोने में जा रहा है, तो मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, विशेष करके उन अभिभावकों को, उन बच्चों को, अभिभावक को मैं कहना चाहूँगा कि ये कहीं न कहीं एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि अपने बच्चों पे हमें नज़र रखना चाहिए एक अभिभावक के स्वरूप में। आज आप क्या मतलब आपके साथ इतना बड़ा घटना घटा है, आपका इकलौता संतान था, आज वो दुनिया में नहीं रहा। आप अपने तरफ से और भी जो अभिभावक हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? इससे आपको कुछ सीख मिलती है? आपसे कहीं त्रुटि हुई है, कहीं कुछ कमी हुई है, आपको महसूस होता है? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। इनको ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बातें कहना चाहूँगा। पहला बात कि हम भी एक अभिभावक स्वरूप हैं, हमारे बच्चे कहाँ बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, चूँकि वो नादान है। कहते हैं बच्चा एक कच्चा घड़ा होता है। हमें उनकी नादानी पे, उनके हरकतों पे पैनी निगाहें बना के रखनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से आग्रह है। आपके बच्चे मोबाइल लेके बैठे हैं और विशेषकर जब से ये कोरोना का काल आया है, लॉकडाउन आया है, ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं हमारे देश के बच्चों को एक राह जो है ना भटकाने का काम किया है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं, माता पिता को पता नहीं रहता है। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे चैटिंग करते रहते हैं। अब किससे चैटिंग करते हैं, क्या चैटिंग करते हैं, माता पिता को पता नहीं रहता है। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे जो बिल्कुल नादान हैं अभी, वो अपने फ्रेंडों से बात करते रहते हैं, वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं। कई वाक़या आया लॉकडाउन के समय में, हमने अपने पूरे देश ने देखा कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर काफ़ी कुछ घटनाएँ घटी थी हमारे देश में। पबजी गेम हो, ऑनलाइन पबजी गेम के कारण, तो इसमें कहीं न कहीं मोबाइल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इन जैसे युवाओं का जो है आज के समय में, वो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, इनके दोस्तों के द्वारा बताया गया कि वो लड़की इससे प्यार नहीं करते थे। एक सुसाइड नोट लिख के जाते हैं जिसमें अपने पिता से माफ़ी मांगता है वो बच्चा, अपनी माँ से रो के माफ़ी मांगता है। सुसाइड नोट की एक एक शब्द उस बच्चे का लिखा हुआ मुझे जहन में है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उस बच्चे ने अपने मरने से पहले 2 पेज का सुसाइड नोट, मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा इसे, मैं बता देता हूँ, एक एक लाइनें मुझे याद है। अपनी माँ से रो के माफ़ी मांगता है। सुसाइड नोट की एक एक शब्द उस बच्चे का लिखा हुआ मुझे जहन में है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उस बच्चे ने अपने मरने से पहले 2 पेज का सुसाइड नोट, मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा इसे, मैं बता देता हूँ, एक एक लाइनें मुझे याद है, क्योंकि जब मैंने खुद उस सुसाइड नोट को पढ़ा मैं स्तब्ध रह गया। एक बच्चा कितना कठोर होके, कितना मजबूर होके अपने आप को फांसी के फंदे पे झुलाया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुसाइड नोट में उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगा कि मम्मी तुम हमेशा हमें डांटती थी, मैं तुम्हारा बात नहीं मानता था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर उसने अपने पिता के नाम से दिया कि पापा आप जो चाहते थे हम बन नहीं पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल आपके बच्चे ने आपके पॉकेट से 100 रुपये निकाला था। जी जी जी। कब की घटना है ये कल की ही है। कितने बजे की घटना है? ये वही लगभग 10 से 11 बजे। इसकी जानकारी आपको कब मिली? ये वही पे आवेदन से ही मिला। बच्चा कल सुबह में किसी कारणवश, किसी कार्य हेतु 100 रुपये अपने पिता के पॉकेट से निकाल लेता है और सुसाइड नोट में बाकायदा वो अंकित कर देता है कि पिताजी आज मैंने आपके पॉकेट से 100 रुपये निकाले हैं। ईमानदारी की प्रकाष्ठा इसे कहते हैं। ईमानदारी की प्रकाष्ठा इसे कहते हैं कि एक बच्चा 100 रुपये भी पिता के पॉकेट से निकालता है तो मरते वक्त सुसाइड नोट में लिख के जाता है कि पिताजी मैंने आपके पॉकेट से आज 100 रुपये निकाला हूँ। मतलब देखने वाली बात है कि ये बच्चा कहीं न कहीं एक अलग राह पे भटक गया, जिसके कारण मजबूर होकर इसे
इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और भी है, उसकी बुआ है और भी परिजन है। मैं थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का स्टेटमेंट लेना चाहूँगा उनसे भी। आप बड़े पापा हो, आप सब भाई लोग साथ रहते हैं? सब भाई अलग अलग हैं हम लोग। सब। क्या लगता है इस मामले में जो है आपको, मतलब जो है क्या होना चाहिए था इसमें? क्या आपका भतीजा लगेगा तो इस तरह का कदम उठाना चाहिए? उठाना नहीं चाहिए, जो भी उसको त्रुटि था हम लोगों को बोलना चाहिए था। हम लोग उसके ऊपर, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके अंदाज ने, लेकिन मजदूरी करके उसको पढ़ाने के लिए, कुछ बनाने के लिए चाहते थे, लेकिन वो कहाँ भटक गए हम लोग पकड़ नहीं पाए उसको। और वो खुल के बोला नहीं, जो कि हम लोग उसको समझा नहीं पाए कभी। मतलब जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि बच्चे हमारे क्या करते हैं हमें जानकारी, क्या आपको लगता है कि अगर आपको जानकारी होती कि बच्चा मतलब जो है इस राह पे है, आप लोग समझाते? जी ज़रूर समझाते और उसका मन को लेते कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर वो चाहता है कि हम यही करके खुशी रहेंगे तो हम सब धन उसके लिए निछावर कर दे, बेटा तुम जाओ, हमको वो भी पसंद है, लेकिन तुम जिंदा रहो बेटा, ज़रा सारा संपत्ति तुम्हारे नाम का है। मतलब एक पीड़ा जो है, एक दुख जो है, जो होना चाहिए एक अभिभावक के रूप में, वो इनकी आंखों में, इनके लहजे से हम लोगों ने महसूस किया। हमें अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे जो है ये हमारे बच्चे मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है। उनकी बुआ है, उनकी बड़ी चाची है, पहले उनकी बड़ी चाची से बात करेंगे। क्या लगता आपको, कुछ इस मामले में जो है कुछ पहले से अनुभव नहीं था? पहले से अनुभव नहीं, मैं बात उत करे पका मम्मी कैली के रात बात करे, मैं कैली बारह दोस्तों से बात करे तो कभी आपको लगा नहीं कि किसी लड़की वगैरह से ये बात करता है? अब जाने लिए कि लड़की उड़की से बात कर, लेकिन इतना जानकारी हमने मालूम नहीं चले। नहीं तो आपको जानकारी था कि किसी लड़की वगैरह से बात करता है, तो आपने कभी समझाया नहीं? समझाए चलिए कि कल स्कूली हमारा दोस्त छे, कि स्कूली में हम पढ़े छे, दोस्त छे हमरा, और कहलिए रे लड़की दोस्त रही छे, लड़का आकल कहा के बड़की मैं तोरा बाहर बोले, और हमरा निकाल घर में नहीं चलिए हटिया चल गए। अरे सुनो मैं कम में लिखी पढ़ी की धरी दिल के हमरा कोई मालूम नहीं होले। मतलब उनकी बड़ी माँ है, उनको भी जानकारी जो है नहीं है। अब मैं बच्ची के बारे में बता दूं, चूँकि इस मामले में किसी को दोष देना, किसी को दोषारोपण करना उचित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि लड़के की उम्र महज 16 साल थी, तो बच्ची की उम्र क्या होगी? क्या एक पिता के तौर पे, जब हम आप एक बेटी के पिता हैं, क्या हमें अपनी बेटियों पे, हमारे बच्चों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? हमारी बेटी है, वो किससे लगातार बात कर रही है या नहीं कर रही है, मोबाइल लेके क्या कर रही है, क्या हमें आपको या उन परिजनों को जिनकी एक बेटियां है वो ध्यान नहीं रख सकते कि हमारी बेटी क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है? घंटों अगर लगी है तो किससे बात कर रही है? कहीं न कहीं इस मामले में एक सीख लेनी चाहिए। आप लोगों ने देखा हमारे ENS मीडिया में हमने एक एक लोगों का स्टेटमेंट लिया, हर चीज़ों के हर एक पहलू पे, हर एक बिंदु पे हमने चर्चा किया। इसी कथन के साथ इस रिपोर्टिंग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और जो भी खबरें अच्छी लगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।